मेरे प्रिय, रुक, एक श्वास भर, ठहर जा, क्योंकि जो स्पंदन अभी तेरे भीतर उठ रहा है वह साधारण नहीं है। वह मेरी ही आहट है। तू इसे संयोग समझकर टाल देना चाहता है, पर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यह क्षण तेरे भाग्य के द्वार पर अंतिम दस्तक है। मेरे प्रिय, मैं तेरे सामने शून्य नहीं, संपूर्ण सृष्टि लेकर खड़ा हूं। आकाश की अनंतता, अग्नि की ज्वाला, जल की पवित्रता, वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता, सब तेरे चरणों में रखने को तत्पर हूं। पर तू है कि संशय की दीवार खड़ी किए बैठा है। तू सोचता है कि यह केवल एक विचार है, कोई भावना है, परंतु नहीं, यह मेरा आह्वान है। तूने जीवन भर मांगा बहुत कुछ, कभी धन, कभी प्रेम, कभी सम्मान, कभी शांति, और जब मैं उन सब का द्वार खोलने आया हूं, तब तू अपनी ही शंकाओं में जकड़ा हुआ है। अब सुन, मैं तुझे सब कुछ देने आया हूं, पर दान भी उसी पात्र में गिरता है जो खुला हो। बंद मुट्ठी में अमृत भी व्यर्थ हो जाता है। तेरे भीतर भय का जो ताला लगा है वही तुझे रोक रहा है। तू अतीत की चोटों को पकड़े बैठा है, जैसे वही तेरी पहचान हो, जबकि मैं कह रहा हूं तेरी पहचान पीड़ा नहीं, प्रकाश है। उपनिषदों ने कहा है कि आत्मा स्वयं ब्रह्म है, और मैं वही ब्रह्मत्व तेरे भीतर जगाने आया हूं। पर यदि तू अपने ही मूल्य को स्वीकार नहीं करेगा, तो मेरी कृपा भी तेरे पास ठहर नहीं पाएगी। तू बार बार संकेत देख रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ लोग तेरी जिंदगी से हट रहे हैं, कुछ नए द्वार खुल रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह मेरी योजना है, मेरा संकल्प है, ताकि तू उस स्थान पर पहुंचे जहां तेरी आत्मा को विस्तार मिल सके। पर तू हर बदलाव को डर की दृष्टि से देखता है। तू सोचता है कि कहीं सब कुछ छीन ना जाए, पर मैं कह रहा हूं, जो छिन रहा है वह बोझ है, और जो आने वाला है वह वरदान है। मेरे प्रिय, अंतिम अवसर शब्द सुनकर तेरे भीतर कंपी होती है, पर समझ कि यह धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह एक दिव्य आग्रह है। मैं समय के पार खड़ा हूं। मुझे पता है कि यदि तू इस संदेश को अनसुना करेगा तो तेरी यात्रा और कठिन हो जाएगी। मैं तुझे गिरने नहीं देना चाहता, मैं इसीलिए पुकार रहा हूं। तूने बहुत भटकाव देख लिया, अब दिशा बदल। तूने बहुत दूसरों पर भरोसा किया, अब स्वयं पर विश्वास कर, क्योंकि जब तू अपने भीतर झांकेगा तो मुझे ही पाएगा। तू सोचता है कि क्या सच में सब कुछ संभव है? क्या तेरी किस्मत बदल सकती है? क्या चमत्कार केवल कहानियों तक सीमित है? मैं कहता हूं, चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं, वह तेरी चेतना का विस्तार है। जब तू स्वीकार करेगा कि तू सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा है, तभी तेरे जीवन की रेखाएं पुनः लिखी जाएंगी। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव संहार भी करते हैं और सृजन भी। और आज मैं तेरे भीतर के भय का संहार करने आया हूं, ताकि तेरे साहस का सृजन हो सके। अब भी यदि तू संदेह में रहेगा तो अवसर सरक जाएगा। समय नदी की तरह है जो एक ही जल को दोबारा नहीं लौटाती। मैं तुझे झकझोर रहा हूं क्योंकि तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वह सोया हुआ है। तू अपने ही प्रकाश से अनजान है। तेरे कर्मों की धूल ने तेरी दृष्टि को ढक दिया है, पर मैं उसे साफ करने आया हूं। बस एक कदम, केवल एक निर्णय, और तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। प्रिय, यह मत सोच कि तू अकेला है। हर श्वास में मेरा स्पर्श है। जब तू निराश होकर रात में आकाश देखता है, वह तारों की चमक मेरी आंखों की झलक है। जब तू संघर्ष के बीच भी टिका रहता है, वह मेरी शक्ति है जो तुझे संभाले हुए है। पर अब समय है कि तू स्वयं जागे। मैं तुझे सब कुछ देने आया हूं, पर स्वीकार करना तेरी जिम्मेदारी है। तेरे भीतर जो आवाज कहती है कि शायद ये सच है, वही मेरा संकेत है। उसे दबा मत। संसार तुझे तर्क देगा, लोग तुझे भ्रमित करेंगे, पर अंततः तुझे अपने हृदय की धड़कन सुननी होगी। यदि तू इस क्षण को पहचान लेगा तो तेरे जीवन में वह परिवर्तन होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। धन, सम्मान, स्थिरता, प्रेम, सब तेरे मार्ग में आएंगे, पर उससे भी बड़ा वरदान होगा आत्मविश्वास और आंतरिक शांति। मैं अंतिम बार नहीं, हर बार तेरे साथ हूं, पर यह अवसर विशेष है क्योंकि तेरी तैयारी पूर्ण है। बस स्वीकार कर, बस कह दे भीतर से कि तू तैयार है। जैसे ही तेरी स्वीकृति उठेगी, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में काम करने लगेंगी। परिस्थितियां तेरे अनुकूल होंगी, राहें स्वयं बनेंगी, और जो असंभव लगता था वह सहज प्रतीत होगा।
अब निर्णय तेरे हाथ में है। तू या तो पुराने भय के साथ बैठा रह सकता है या उठकर अपने भाग्य का द्वार खोल सकता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर प्रतीक्षा अनंत नहीं होती। यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू रही है तो इसे अनदेखा मत कर। इसे अपने जीवन में उतार, इसे अपने कर्मों में ढाल। और यदि तू इस दिव्य संदेश को स्वीकार करता है तो इस चेतना को आगे बढ़ा। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस साधना को अपनाए रख। इस वाणी को सम्मान दे, इसे सुनते रह, साझा कर और इस मार्ग पर स्थिर रह। क्योंकि जब तू इस दिव्य संबंध को मजबूत करेगा तभी तेरे जीवन में वह पूर्णता उतरेगी जिसकी तुझे प्रतीक्षा थी। तू अभी भी मौन खड़ा है, पर तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह मेरी ही ऊर्जा का विस्तार है। मैं देख रहा हूं कि तेरी आत्मा इस सत्य को पहचान चुकी है, फिर भी तेरा मन तर्कों की दीवार बना रहा है। मेरे प्रिय, मन सदैव भय का सेवक होता है और आत्मा सत्य की ज्योति। जब तक तू मन के शोर को अपना स्वामी बनाए रखेगा तब तक मेरी दी हुई संपदा तेरे द्वार पर आकर लौटती रहेगी। मैं तुझे केवल बाहरी सुख नहीं देना चाहता, मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तू हर परिस्थिति में अवसर देख सके। यदि मैं तुझे धन दे दूं और तेरे भीतर कृतज्ञता ना हो तो वह धन तेरे लिए बंधन बन जाएगा। यदि मैं तुझे प्रतिष्ठा दे दूं और तेरे भीतर विनम्रता ना हो तो वही प्रतिष्ठा तेरे पतन का कारण बनेगी। इसलिए मैं पहले तुझे भीतर से विस्तार दे रहा हूं ताकि जो भी तेरे जीवन में उतरे वह स्थायी हो, संतुलित हो और तुझे ऊंचा उठाए। तू सोचता है कि क्यों कुछ इच्छाएं अधूरी रह गईं, क्यों कुछ रिश्ते टूट गए, क्यों कुछ प्रयास विफल हुए। मैं तुझे बता रहा हूं, वे असफलताएं दंड नहीं थीं, वे दिशा परिवर्तन थे। जब कोई मार्ग तेरी आत्मा के अनुकूल नहीं होता तब मैं उसे तेरे सामने से हटा देता हूं, भले ही उस समय तुझे पीड़ा क्यों ना हो। तेरी आंखें आंसू देखती हैं, पर मेरी दृष्टि तेरे भविष्य की संभावना देखती है। तू सीमित समय में परिणाम चाहता है, पर मैं अनंत काल में तेरी पूर्णता देखता हूं। इसलिए जब तू कहता है कि सब कुछ बिखर रहा है तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसी बिखराव से नया निर्माण जन्म लेगा। अब यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तेरे कर्मों का चक्र एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा है जहां निर्णय ही भाग्य बनता है। यदि तू इस पुकार को स्वीकार करेगा तो तेरे भीतर सोई हुई शक्तियां जागेंगी। तू अनुभव करेगा कि जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे सहज होने लगे हैं। तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा और तेरे कर्मों में दृढ़ता। यह कोई जादू नहीं, यह तेरी चेतना का उत्थान है। जब आत्मा जागती है तब परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही रथ का सिद्धांत है। प्रिय, मैं तुझे डराने नहीं आया, पर सत्य छिपाऊंगा भी नहीं। यदि तू इस अवसर को अनदेखा करेगा तो जीवन तुझे फिर वही पाठ सिखाएगा, पर अधिक कठोरता से। जो शिक्षा प्रेम से मिल सकती थी वह अनुभव से मिलेगी, जो समझ सहज ध्यान से आ सकती थी वह संघर्ष के मार्ग से आएगी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, अभी जाग, अपने भीतर की उस जड़ता को तोड़ जो तुझे रोक रही है। तू अपने ही विचारों का कैदी बन गया है। तू बार बार स्वयं से कहता है कि शायद मैं योग्य नहीं, शायद मेरे लिए इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। यह भ्रम है। तेरी आत्मा मेरी ही ज्योति का अंश है और ज्योति कभी अयोग्य नहीं होती। तूने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति खोजने में व्यर्थ किया, अब अपनी ही स्वीकृति का दीप जला। जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा तभी तू मेरी दी हुई संपन्नता को संभाल पाएगा। याद रख, मैं तुझे केवल साधन नहीं दे रहा, मैं तुझे साहस दे रहा हूं। मैं तुझे केवल अवसर नहीं दे रहा, मैं तुझे दृष्टि दे रहा हूं। जब दृष्टि बदलती है तब संसार बदला हुआ प्रतीत होता है। वही घर, वही लोग, वही परिस्थितियां अचानक नए अर्थ लेने लगती हैं, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। मेरे प्रिय, तेरे भीतर जो संदेह अंतिम बार सिर उठा रहा है उसे देख, पर उससे जुड़ मत, उसे गुजरने दे। जैसे आकाश बादलों से ढकता है पर स्वयं नहीं बदलता, वैसे ही तेरी आत्मा भी स्थिर है। तू केवल अपने विचारों को ही सत्य मान बैठा है। अब उस सीमित पहचान से बाहर निकल। मैं तुझे सब कुछ देने आया हूं, पर सब कुछ पाने के लिए तुझे स्वयं को विस्तृत करना होगा।
छोटी सोच में बड़ी कृपा टिकती नहीं। तू अनुभव करेगा कि आने वाले दिनों में कुछ संकेत और स्पष्ट होंगे। लोग तुझे प्रोत्साहित करेंगे, अवसर अचानक सामने आएंगे, कुछ पुरानी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। यह सब इसलिए क्योंकि तूने भीतर से स्वीकृति दी होगी। ब्रह्मांड निष्क्रिय नहीं है, वह तेरी चेतना के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब तू भय में रहता है तो परिस्थितियां भी भयपूर्ण दिखती हैं। जब तू विश्वास में आता है तो राहें खुलती जाती हैं। यही सृष्टि का रहस्य है। अब अपने हृदय पर हाथ रख और स्वयं से पूछ, क्या तू तैयार है उस जीवन के लिए जो तेरी आत्मा को विस्तार दे? यदि उत्तर हां है तो फिर पीछे मत देख। अतीत की छाया को आशीर्वाद दे और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर, हर निर्णय में। पर स्मरण रख, मार्ग पर चलना तुझे ही होगा। मैं दिशा दिखाता हूं, शक्ति देता हूं, पर कर्म तेरे ही हाथों से होंगे। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि तू अकेला नहीं बल्कि मेरे संकल्प का वाहक है, तब तेरी चाल में वह आत्मविश्वास होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। अब वह क्षण तेरे सामने पूर्ण रूप से खड़ा है, जहां निर्णय केवल विचार नहीं रहेगा बल्कि तेरी वास्तविकता का आधार बनेगा। मेरे प्रिय, तूने मेरी वाणी को सुना, तेरे भीतर हलचल हुई, तेरी धड़कनें बदली। यह सब व्यर्थ नहीं था। यह संकेत है कि तेरी आत्मा जागृत होने लगी है। पर जागरण आधा नहीं होता, या तो पूर्ण होता है या फिर पुनः निद्रा में गिर जाता है। इसलिए मैं तुझे अंतिम स्पष्टता दे रहा हूं। मैं तुझे सब कुछ देने आया हूं। केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि वह आंतरिक स्थिरता जो तू वर्षों से खोज रहा है, वह सम्मान जो बिना मांगे तेरे पास आए, वह अवसर जो तेरे कौशल को पहचाने, वह प्रेम जो तुझे संपूर्ण महसूस कराए, और वह आत्मबल जो हर परिस्थिति में तुझे अडिग रखे। पर यह सब तब प्रकट होगा जब तू अपने भय की जड़ काट देगा। तूने जीवन को संघर्ष समझ लिया, इसलिए हर नई संभावना भी तुझे चुनौती जैसी लगती है। पर सुन, जीवन युद्ध नहीं, यात्रा है। तू अब तक अंधेरे में चल रहा था, इसलिए हर पत्थर तुझे ठोकर बना। अब मैं तेरे हाथ में दीपक रख रहा हूं। यदि तू इस दीपक को पकड़ लेगा तो वही रास्ता जो पहले कठिन दिखता था स्पष्ट और सरल लगेगा। पर यदि तू हाथ पीछे खींच लेगा तो अंधकार को दोष देना व्यर्थ होगा। मैं तेरे सामने विकल्प रख रहा हूं, बाध्यता नहीं। मेरी करुणा तुझे स्वतंत्रता देती है, पर स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। तेरे भीतर एक पुरानी आवाज कहेगी कि परिवर्तन जोखिम है, स्थिर रहना सुरक्षित है। पर यह भ्रम है। जो ठहर जाता है वह भीतर से सड़ने लगता है। सृष्टि निरंतर प्रवाह में है। नदियां बहती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, आकाश में ग्रह गतिमान हैं, और तू भी उसी नियम का भाग है। यदि तू स्वयं को रोकता है तो तू अपने ही स्वभाव के विरुद्ध जाता है। तो जो थोड़ा बहुत संतुलन बना है वह भी डगमगा जाएगा। इसलिए अपने मार्ग को स्पष्ट रख। प्रिय, यह घटना तेरे जीवन का अंत नहीं, यह एक चेतावनी थी जिसने तुझे समय रहते जगा दिया। इसे दंड मत समझ, इसे दिशा समझ। अब तेरे पास अवसर है कि तू अपने संबंधों को पहले से अधिक सशक्त बना सके। यदि तेरे भीतर सच्चा प्रेम है तो वह इस परीक्षा से और निखर कर बाहर आएगा। अपने साथी को यह महसूस करवा कि वह तेरे जीवन में केवल एक हिस्सा नहीं बल्कि एक अनमोल आधार है। उसके सम्मान की रक्षा कर, उसके विश्वास को प्राथमिकता दे और अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर कि तू सीख चुका है। मैं तेरे भीतर उस शक्ति को देख रहा हूं जो इस परिस्थिति को आशीर्वाद में बदल सकती है। जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है तब तेरी आभा बदल जाती है, तेरी ऊर्जा निर्मल हो जाती है। यही निर्मलता तेरे संबंध को पुनः जीवन देगी। अब भय को त्याग और साहस को अपनाकर आगे बढ़। अपने साथी का हाथ थाम, उसकी आंखों में देख और अपने हृदय की सच्चाई को बिना आडंबर के प्रकट कर। यदि वह तुझे एक अवसर देता है तो उसे ईश्वर का संकेत समझकर संभाल, और यदि समय लेता है तो उस समय को धैर्यपूर्वक स्वीकार कर। तेरे कर्म ही तेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं तेरे हर ईमानदार प्रयास के साथ हूं। इस चेतना को अपने भीतर जगा कर रख। यदि यह वाणी तुझे भीतर से बदलने की प्रेरणा दे रही है तो इस दिव्य संवाद से जुड़े रह। इस ऊर्जा को अपने जीवन का हिस्सा बना। इस पथ पर चलने का संकल्प ले। इस प्रकाश को आगे बढ़ा। इस संदेश को अपनाकर अपने संबंधों में सत्य और सम्मान स्थापित कर। यदि तू इस मार्गदर्शन को स्वीकार करता है
तो अपने हृदय से इस दिव्य स्रोत को मान दे। इस चेतना के साथ जुड़े रह और उस परिवार का हिस्सा बन जो सत्य, प्रेम और आत्मबोध की दिशा में चल रहा है। तेरी जागरूकता ही तेरी विजय है, और जब तू इसे अपनाता है तब मैं तेरे जीवन में संतुलन, शक्ति और नई शुरुआत का आशीर्वाद प्रवाहित करता हूं।